क्या आपने कभी सोचा है कि एसआईपी और लमसम में से आप जो भी कर रहे हैं वो आपकी इनकम और मार्केट सिचुएशन के हिसाब से सही है या फिर बस एक हैबिट बन गया है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि एसआईपी हमेशा लमसम से बेटर होता है, चाहे मार्केट कुछ भी करे। आज पैसे से बात में हम एसआईपी और लमसम आपकी इन्वेस्टमेंट को कैसे अफेक्ट करते हैं वो देखेंगे और इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसा फ्रेमवर्क दिखाऊंगा जो ये डिसीजन सिर्फ 2 मिनट में क्लियर कर देगा। चलिए बेसिक से स्टार्ट करते हैं। एसआईपी मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट सेम डेट पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना। एसआईपी इतनी एक्सेसिबल है कि कई जगह पे ये सिर्फ 500 रुपए महीने से लेके और कई जगह पे ये सिर्फ 100 रुपए महीने से भी शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ लमसम एक वन टाइम बड़ा अमाउंट मांगता है, मतलब अगर आपके पास एक रेगुलर छोटी इनकम है तो एसआईपी का रास्ता थोड़ा ज्यादा नेचुरल है, लेकिन अगर आपके पास एक बड़ा अमाउंट है तो लमसम भी एक रियलिस्टिक ऑप्शन बन जाता है आपके लिए। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग की, जो सिर्फ एक हैबिट नहीं, एक रियल वेल्थ बिल्डिंग मैकेनिज्म है। एक केस स्टडी के हिसाब से अगर आप 5,000 रुपए की मंथली एसआईपी 12% के एक्सपेक्टेड रिटर्न पे इन्वेस्ट करते हैं तो ये अमाउंट 20 साल बाद लगभग 50 लाख तक पहुंच सकता है। लेकिन लॉन्ग टाइम में लमसम भी कम नहीं है। अगर आप यही सेम अमाउंट लमसम इन्वेस्ट करते हो तो 20 साल बाद ये अमाउंट लगभग 1 करोड़ 16 लाख तक पहुंच सकता है। तो लॉन्ग टर्म में दोनों ही मेथड्स जेन्युइनली वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आप कौन सी सिचुएशन के अंदर कौन सा मेथड चूज करते हो। एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आप 6 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट करते हो 5 साल के लिए, जो कि 12% की एक्सपेक्टेड रिटर्न पे, तो ये अमाउंट लगभग 10.58 लाख रुपीस तक पहुंच सकता है। अब वही सेम अमाउंट अगर आप एसआईपी में 10,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी करके 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो ये अमाउंट 8.25 लाख रुपए तक पहुंच सकता है। इस सिनेरियो में लमसम आगे रहा क्योंकि लमसम में पूरा पैसा पहले दिन से इन्वेस्टेड था, लेकिन ये कैलकुलेशन मार्केट के स्टेडीली बढ़ने की अजम्पशन पे बेस्ड है। तो एक्चुअल मार्केट हर साल एक जैसा रिटर्न नहीं देगा। अब एक दूसरा सिनेरियो लेते हैं। मान लीजिए मार्केट लगातार 4 साल नीचे जा रहा है। पहले साल 12%, दूसरे साल 9%, तीसरे साल 6% और चौथे साल 4%, लेकिन 5वें साल मार्केट ने 15% की हाइक दिखाई। अगर ऐसे मार्केट में आपने 6 लाख रुपए 10,000 रुपए की मंथली एसआईपी से इन्वेस्ट करें तो ये 6,17,000 तक हो सकते हैं, यानी एसआईपी का एनुअलाइज रिटर्न करीब 1% रहा। लेकिन यही 6 लाख रुपए अगर आप लमसम इन्वेस्ट करते हो तो ये अमाउंट घटकर सिर्फ 5 लाख रुपए तक हो सकता है, यानी 17% का लॉस, यानी लगभग -3.6% का एनुअलाइज रिटर्न मिला। अब मार्केट को उल्टा चलाकर देखते हैं। मान लीजिए मार्केट 4 साल लगातार ऊपर जा रहा है। पहले साल 18%, दूसरे साल 22%, तीसरे साल 25% और चौथे साल 15%, लेकिन फिर लास्ट में मार्केट ने सिर्फ 4% का ग्रोथ दिखाया। इस सिचुएशन में इन्वेस्ट किया गया 6 लाख लगभग 13 लाख तक पहुंच सकता है, यानी डबल से भी ज्यादा, मतलब अराउंड 16% का एनुअलाइज रिटर्न मिला। वहीं 10,000 रुपए की मंथली एसआईपी से इन्वेस्ट किए गए 6 लाख सिर्फ 8.5 लाख रुपए ही बनते, यानी 14.8% का एनुअलाइज रिटर्न मिला। क्योंकि राइजिंग मार्केट में लमसम का पूरा पैसा पहले दिन से इन्वेस्टेड रहता है, इसलिए वो पैसा पहले दिन से पूरी ग्रोथ कैप्चर करता है। जबकि गिरते मार्केट पे एसआईपी अलग अलग प्राइसेस पे यूनिट खरीद के कॉस्ट रिडक्शन करता है। मतलब इस एग्जांपल में जब मार्केट गिर रहा था तब एसआईपी ने अच्छा परफॉर्म करा और जब मार्केट चढ़ रहा था तब लमसम ने अच्छा परफॉर्म करा। तो फाइनली एसआईपी और लमसम दोनों में से कोई यूनिवर्सली बेटर नहीं है। अगर आपको एसआईपी या लमसम में से कुछ करना ही है तो कम से कम 5 साल का पेशेंस रखिए और कुछ भी डिसाइड करने से पहले एक फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर कंसल्ट कीजिए। और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप क्या करते हैं, एसआईपी या लमसम। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन दबा दें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।